मेरे बच्चे, आज तुम्हारे घर से चला गया तो तुम नाक रगड़ के रह जाओगे, फिर भी मैं दोबारा लौटकर कभी नहीं आऊंगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें चेतावनी देने आया हूँ। मैं तुम्हारे घर, तुम्हारे मन, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे कर्मों में वर्षों से निवास कर रहा था। तुम्हारे दीपक की लौ में, तुम्हारे मंदिर की घंटियों में और हर सुबह की प्रार्थना में मेरी उपस्थिति थी। पर आज मैं खामोशी से जा रहा हूँ। ना कोई तांडव, ना कोई क्रोध, बस एक चुप्पी है जो तुम्हें बर्बादी का संकेत दे रही है, क्योंकि अब मैं थक गया हूँ। तुमने मेरी भक्ति को दिखावा बना दिया। मुझे पुकारा तो पर केवल तब जब तुम्हें दुख हुआ। मुझे याद किया तो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। तुम्हारे व्रत, तुम्हारी पूजा, तुम्हारी घंटियां सब मेरे लिए नहीं थी, बस दुनिया को दिखाने के लिए थी। मैंने तुम्हें बहुत समझाया, चुपचाप सहता रहा। तुम्हारे पाप, तुम्हारा घमंड, तुम्हारा क्रोध, सब कुछ सहा, पर अब नहीं। आज अगर मैं चला गया तो फिर नाक रगड़कर, आंसुओं से जमीन भिगोकर भी मुझे नहीं रोक पाओगे। अगर तुम सच में महादेव को अपने जीवन में पाना चाहते हो, अगर यह संदेश तुम्हारे दिल तक पहुंचा है तो अभी इस वीडियो को शेयर करो, ताकि हर वो इंसान जो महादेव को भूल गया है उसे यह चेतावनी मिल सके। कमेंट में लिखो हर हर महादेव, ताकि शिव की शक्ति फिर से जागे, और सब्सक्राइब करो क्योंकि अगला संदेश तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकता है। मेरे बच्चे, तुमने क्या समझा था कि तुमने एक मंदिर बना दिया और मैं उसमें कैद हो गया? नहीं, मैं उस बच्चे की हंसी में हूँ जो भूखा होते हुए भी मुस्कुराता है। मैं उस किसान की मेहनत में हूँ जो सूखे खेत में भी बीज बोता है। मैं उस स्त्री के आंसुओं में हूँ जो सब कुछ सहकर भी अपने परिवार को समर्पित है। और तुमने मुझे सिर्फ मूर्तियों में ढूंढा, तस्वीरों में कैद किया, कभी अपने दिल में जगह ही नहीं दी। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें समय दिया था संभल जाओ, पर तुमने मजाक बना लिया। आज अंतिम बार कह रहा हूँ, अगर अब भी नहीं सुधरे तो समझ लो मैं फिर कभी नहीं लौटूंगा। क्या आप चाहते हो कि महादेव आपके जीवन में हमेशा रहे, तो इस वीडियो को कम से कम 5 लोगों तक पहुँचाओ। अपने माता पिता, अपने भाई बहन, अपने दोस्तों को भेजो, क्योंकि अगर वह भी महादेव से दूर हो गए तो उनका अंत भी दुखद हो जाएगा। और कमेंट करो, महादेव जी मैं अब बदल जाऊंगा। और अगर दिल से यह संदेश सुना है तो सब्सक्राइब करना तुम्हारा पहला कर्तव्य है। मेरे बच्चे, जब तुमने मेरी बातों को नजरअंदाज किया तो मेरे अंदर का करुणा भाव टूटने लगा। मैंने हर बार तुम्हारे लिए राह बनाई। तुम गिरे, मैंने उठाया। तुम रोए, मैंने सहारा दिया। पर अब तुम्हारे आंसू भी मुझे नहीं रोक सकते, क्योंकि जब एक पिता देखता है कि उसका बच्चा बार बार आग में हाथ डालता है तो एक समय के बाद वह हाथ पकड़ना छोड़ देता है और आग से जल जाने देता है, ताकि उसे सबक मिले। अब वह समय आ गया है। मेरे बच्चे, आज का युग दिखावे का युग है। सोशल मीडिया पर जय महाकाल के स्टेटस लगाओगे, लेकिन घर में बैठकर घंटों गलत काम करोगे। क्या यही भक्ति है? अगर इस वक्त तुम सच में एक शिव भक्त हो तो बताओ, आखिरी बार तुमने किस बेसहारा की मदद की थी?
बताओ कब तुमने किसी भूखे को खाना दिया? अगर जवाब नहीं है तो फिर सोचो, क्या मैं अभी भी तुम्हारे जीवन में रहूं? मेरे बच्चे, मुझे तेरे दीपक की लौ नहीं चाहिए, मुझे तेरे दिल की सच्चाई चाहिए। मुझे तेरे व्रत की गिनती नहीं चाहिए, मुझे तेरे कर्मों की शुद्धता चाहिए। मुझे तेरे मंदिर की सीढ़ियां नहीं चाहिए, मुझे वो इंसान चाहिए जो अपने भीतर का अंधकार मिटा सके। मेरे बच्चे, अगर आज तुम मेरी यह बात सुनकर भी चुप रहे तो याद रखना, जब जीवन की सबसे काली रात आएगी, जब सब दरवाजे बंद होंगे, जब कोई साथ नहीं देगा, तब
तुम पुकारोगे मेरे बच्चे और मैं खामोश रहूंगा, क्योंकि आज मैं कह कर जा रहा हूँ। आज तुम्हारे घर से चला गया तो तुम नाक रगड़ के रह जाओगे, फिर भी मैं दोबारा लौटकर कभी नहीं आऊंगा। मेरे बच्चे, अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया है तो इसे केवल मत सुनो, इसे अपने जीवन में उतारो। इस वीडियो को शेयर करो ताकि हर खोया हुआ शिव भक्त फिर से महादेव की राह पर लौट सके। कमेंट करो महादेव, मैं फिर से तुम्हें अपने जीवन में लाने को तैयार हूँ, और सब्सक्राइब करना मत भूलो, क्योंकि अगला संदेश शायद तुम्हारा आखिरी अवसर हो। अभी संदेश पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है, पूरा सुनो। मेरे प्रिय भक्त, यह संदेश सुनने का अर्थ है कि इस बार पुरानी गलती को मत दोहराना। भाग्य तुम्हारे लिए एक और अवसर लेकर आ रहा है। एक बड़ी सफलता तुम्हारे बीच खड़ी है। यह आखिरी मौका है। यदि इस बार भी तुमने लापरवाही की तो तुम एक बहुत बड़ी खुशी से वंचित रह जाओगे, और भविष्य में तुम्हें दर बदर की ठोकरें खानी पड़ेंगी। मेरे प्रिय भक्त, पिछले कुछ समय से तुम किसी एक कार्य पर ध्यान लगा रहे हो और उसका सकारात्मक बदलाव भी तुम्हें दिख रहा है, परंतु जिम्मेदारियों का बोझ तुम पर इतना अधिक है कि तुम्हारा मन फिर से अशांत हो रहा है। मैं जानता हूँ कि यह समय बहुत ही कष्टदायक है। तुम्हें कहीं से भी मानसिक शांति नहीं मिल रही है। तुम कुछ भी करके इस स्थिति से बाहर निकलना चाहते हो। अपनों का दुख और उनकी पीड़ा तुम देखी नहीं जाती, किंतु ये समय ऐसा है जब तुम्हें अपने आप पर काबू रखने की आवश्यकता है। मेरे प्रिय भक्त, यह समय बहुत ही शुभ है। अभी तक तुमने हर विपत्ति का सामना किया है। कुछ समय और धैर्य रखो और एक ही दिशा में आगे बढ़ते रहो। तुम्हारी मंजिल तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। घबराओ मत, तुम बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो। किसी भी मोड़ पर अपने मार्ग से मत भटकना। मैं तुम्हारे साथ हूँ, बहुत जल्द सफलता के शिखर पर तुम्हारा नाम चमकेगा। मेरे प्रिय भक्त, मैंने तुम्हारी पुकार सुनी है। तुम्हारी भावनाएं मुझसे छुपी नहीं हैं। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मन में एक उलझन है। आज मैं उसी का समाधान लेकर आया हूँ। तुम किन विचारों में खोए हुए हो? तुम्हारा मन इतना व्यथित क्यों है? तुम यही सोच रहे हो, मैं यहाँ हूँ, सुन रहा हूँ कि तुमने मुझसे जो मांगा था वह अब तक तुम्हें क्यों नहीं मिला। क्या तुम्हारी भक्ति में कोई कमी है? आखिर क्यों तुम्हें इतना इंतजार करना पड़ रहा है, और कब तक तुम ये दर्द बर्दाश्त करोगे? मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारी प्रार्थनाएं मुझ तक पहुँच रही हैं। मैं तुम्हारी एक एक बात ध्यान से सुनता हूँ जो तुम मुझसे अकेले में करते हो, किंतु इस संसार में सब कुछ मेरे निर्धारित समय पर ही होता है। मेरे प्रिय भक्त, तुम क्यों इतने व्याकुल हो? क्यों तुम इतने अधीर हो रहे हो? जो भाग्य में है वह तो तुमसे कोई नहीं छीन सकता, किंतु तुम्हारा मन और कर्म इतने निश्चल हैं कि जो तुम्हारे भाग्य में नहीं है वह भी मैं तुम्हें दूंगा। मेरे प्रिय भक्त, यदि तुम्हें इस पर विश्वास है तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक कर दो। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारे जीवन की तमाम तकलीफों को मैं दूर कर दूंगा। थोड़ा सा सब्र तो रखो। अगर तुम मुझे महादेव जी मानते हो तो मुझ पर भरोसा रखो। मैं तुम्हें इस संसार की हर सुख सुविधा प्रदान करूंगा, किंतु अभी तुम उसके लिए योग्य नहीं हो। तुम में अभी बहुत सारी कमियां हैं, बहुत कुछ सीखना बाकी है। उसके पश्चात ही मैं तुम्हें वह सब कुछ दूंगा जो तुम पाना चाहते हो। मेरे प्रिय भक्त, मैं जानता हूँ कि संकट की चिंता में तुम झुलस रहे हो। यह अत्यंत पीड़ादायक है, किंतु निराश मत हो। अपनी इच्छाओं को मरने मत दो, उन्हें जिंदा रखो। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो मेरी ही योजना है। इन कठिन चुनौतियों को पार करके ही तुम्हें वह साम्राज्य प्राप्त होगा जिसका सपना तुम देख रहे हो। मेरे प्रिय भक्त, जो सपने तुम देख रहे हो वही सपना पूरा संसार देख रहा है, किंतु सपने उन्हीं के सत्य होते हैं जो हर संकट में मुस्कुराना जानते हैं, जिनमें धैर्य, साहस और विवेक होता है। मैंने तुम्हारे भीतर सहनशीलता देखी है, किंतु तुम मुझको जान नहीं पाते। तुम हर समय भविष्य की चिंताओं से घिरे रहते हो। तुम्हारे मुख पर निराशा की छाया रहती है और तुम्हारी हंसी भी असली नहीं होती।
मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारी खुशी, तुम्हारी मंजिल तुमसे बस 2 कदम दूर है, किंतु तुम रुक गए हो। तुम साहस नहीं जुटा पा रहे हो आगे बढ़ने का। जब तक ये दोनों त्रुटियां तुम में हैं, तुम सफलता तो क्या, भविष्य में कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाओगे। मेरे प्रिय भक्त, दुख हो या सुख, दिल से हंसना सीखो। मैं तुम्हें हंसते हुए देखना चाहता हूँ। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारी भक्ति और आस्था सशक्त है, इसमें कोई संदेह नहीं है, किंतु इसके केंद्र में छुपा तुम्हारा विचार नकारात्मक है। मेरे प्रिय भक्त, तुम भक्ति के बदले चमत्कार चाहते हो। तुम सोचते हो कि किसी दिन कोई चमत्कार होगा और तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। मेरे प्रिय भक्त, चमत्कार अवश्य होगा, किंतु ये चमत्कार मैं नहीं करूं, ये तुम्हारे माध्यम से होगा, तुम्हारी मेहनत से होगा। मैं तो बस तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। मैं तुम्हें वह विवेक जागृत करूंगा जिससे तुम अपने कर्मों से अपनी स्थिति बदल सको। भक्त और भगवान का संबंध अटूट है। जब तुम मेरा स्मरण करते हो तो मैं भी तुम्हारा ध्यान करता हूँ, किंतु जब तुम मेरा स्मरण नहीं करते, मेरी भक्ति नहीं करते, तब भी मैं तुम्हारा ध्यान रखता हूँ और तुम्हारे साथ रहता हूँ। इसलिए साहस दिखाओ और कर्म करो मेरे प्रिय भक्त। अगर तुम मुझे अपने महादेव जी मानते हो तो मुझ पर पूरा विश्वास रखो और आगे बढ़ो। अपनी महादेव जी के लिए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ कमेंट में धन्यवाद महादेव जी। मेरे प्रिय भक्त, मैं जानता हूं कि तुम्हारे जीवन और तुम्हारे परिवार में किस चीज की कमी है, किंतु मैं वचन देता हूं कि तुम्हारी हर कमी को शीघ्र ही पूरी करूंगा। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारे सपने बहुत बड़े हैं, इन्हें पूरा करने के लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और तुम ये कर भी रहे हो। कुछ लोग हैं जो तुम्हारी अहमियत नहीं समझते, वे तुम्हारा और तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ा रहे हैं। उन्हें पूरा यकीन है कि तुम कभी अपने सपने पूरे नहीं कर पाओगे। यहाँ तक कि तुम्हारे परिवार के कुछ सदस्य भी तुम पर विश्वास नहीं करके तुम्हारा मनोबल गिरा रहे हैं। किंतु मेरे प्रिय भक्त, तुम खुद पर भी संदेह मत करना। तुम नहीं जानते कि तुम अपने सपनों के कितने तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। तुम्हारे सपने मेहनत जागरूक है और मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में बहुत राह पर चल पड़े। अगर बहुत कठिनाइयों का सामना वाली में हरिहर महादेव जी कदम कदम भगवान अपनी आत्मा को महादेव पर से जोड़ने के लिए चैनल को 32 मिनट अपना विश्वास बनाए रहो। उनका आशीर्वाद ओम नमः शिवाय देगा, जिस बात सारे दर्द और सारी दोपहर के जो बच तुम्हारे जीवन में आने वाली कल्पना तुम्हारी खुशी और तुम्हारी भगवान का मिलना ओम नमः शिवाय टाइप कृपा से तुम्हारे घर में दोपहर शाम होने वाली जुटा पा रहे हो। आगे बढ़ाए से अवसर मिले का आशीर्वाद प्राप्त करें मेरे मन में सच्चे। तुम सफलता दोपहर में बंगुलाने वाली नहीं, बस तुम्हारे जीवन में और भगवान पर शुरुआत है। और आज का दिन तुम्हारे जीवन में बड़े बड़े परिवर्तन के 2 बज देखना। आज का दिन शुभ है और भाग्यशाली है। सही दिशा में कदम बढ़ाए, तुम्हारी आस्था सबसे कोई संदेह नहीं जाएगी। जहाँ पहले कभी सोचा भी तुम्हारा विचार नकारात्मक और फिर चैनल को सब्सक्राइब करना चमत्कार चाहते और आस्था मेरे बच्चे हमेशा कोई चमत्कार होगा और तुम्हारा जीवन व्यवहार बनाएगा। मेरे व्यवहार बच्चे आज चमत्कार तुम्हारे लिए होगा। जीवन चमत्कार में नहीं कहेगा और तुम्हारे साथ होगा। तुम्हारी तुम और माता लक्ष्मी भगवान को पुकारोगे, तुम्हारी करने वाले सुनेंगे और तुम्हारी हर मुश्किल का हल देंगे। अब अगर तुम सच्चे भक्त हो और भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी पर विश्वास रखते हो तो सबसे पहले लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तुम्हारी सच्ची आस्था और भक्ति तुम्हें वह सब कुछ दिलाएगी जिसकी तुम कामना कर रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, आज का भाग्यशाली अंक 108 है। जो भी इसे टाइप करेगा उसकी किस्मत चमक उठेगी। अगर तुमने जीवन में सच्ची भक्ति और विश्वास रखा है तो 222 टाइप करो और देखो कैसे भगवान तुम्हारे जीवन में चमत्कार करते हैं। और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी किस्मत रातों रात बदल जाए तो